हुक्मरान चोर है, ये चोरी कर रहे हैं। भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। मोदी इस वक्त किसी भी हद तक, किसी भी साजिश तक जा सकता है, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया भी सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। आपको पता है मौलाना फजल रहमान हैं, उन्होंने भी असेंबली के अंदर तकरीर की थी, उन्होंने पार्लियामेंट के ये बात कही है कि इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और यहाँ पे हम लोग कर्जे मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। 30,000 बिल आया। कितना? 37,000 उन्होंने काम किया कि लाके वाला क्या करे, अब मेरा बेवा हूँ ना, मेरा पुत्र है, कोई बात नहीं, हम अल्लाह से मांगते हैं। बैंक में से पैसे लेने हैं, उन्होंने मेरा मीटर काट दिया है। इंडिया अपनी आवाम को दे रहा है 300 यूनिट फ्री, ये हमारा खून चूस रहे हैं और आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं लोड शेडिंग की, ये कितने दिनों से चल रही है? ये तकरीबन गर्मी स्टार्ट होते साथ ही ये काम शुरू हो गया। इस टाइम सिलेंडर भरवाने जा रहे हो, पता है सिलेंडर एलपीजी गैस का रेट क्या चल रहा है? जब लास्ट टाइम भरवाई थी वो 500 चला गया हुआ था। और आज पता है क्या रेट चल रहा है? नो। और कल भरवाई थी हमने, कल 480 थी। इस रेस में इतना पीछे कैसे रह गया? हम हमेशा उनसे 10-20 साल पीछे ही हैं। 38 बार उस चैलेंज से निपटने की कोशिश की गई और अब नाकाम रहे हैं। क्या अब कामयाब हो पाएंगे? ये पानी नहीं खुलवा सकते। ये कैसी जंग जीतने का ऐलान था जिसमें पानी तक हम नहीं खुलवा सके और ऐलान हमने ये कर दिया कि हम जंग जीत गए हैं। हम अमेरिका बहादुर को ये नहीं कह सकते सर, हम आपके पांव पड़ते हैं। हाँ, भारत को शिकस्त देने की 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहां जाके बात करने की जरूरत है। इंडिया की अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया बहुत ताकतवर है। वो इंडिया में कॉकरोच पार्टी बन गई, हम तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं। इंडिया आने वाले वक्त का सुपर पावर है। भाई देखें, इंडिया की आप इकोनॉमी आप उठा के देखें तो आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। वहाँ पे चाय बेचने वाला वजीर आजम बन गया। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो उसने 92 के अंदर इम्पोर्टेड चीजें जो हैं वो उसने मंगाना शुरू करी। उससे पहले उसकी इम्पोर्ट बंद थी 90 के अंदर, 92 में। हाँ, 90s के अंदर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे। सबसे बड़ी गाड़ी जो होती थी वो मारुति होती थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठा करता था। वो सबसे हाई क्लास गाड़ी कहलाती थी। वो हमारे यहाँ समझ लो वो मरगला है, जो हमारी मरगला है वो वहाँ की मारुति होती थी, जिसमें हाई क्लास जो हाई प्रोफाइल लोग थे वो उसमें ट्रैवल करते थे। हमारे यहाँ तो समझ लो कि हमारे यहाँ तो एक से एक भर के गाड़ियां हैं। यहाँ पर समझ लो कि जितने भी बड़े प्राइम मिनिस्टर है, छोटे छोटे जो एमपीएस है, एमपीएस के पास भी आप उठा के देखो तो समझ लो 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ियां उनके पास। अभी भी आप उसका रिसर्च करो तो ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? मतलब समझ लो कि एमपी और मिनिस्टर और इतना बड़ा तबका जो है ये अमीर से अमीर होता जा रहा है। ये कैसे हो रहा है? और आवाम गरीब से गरीब, आवाम गरीब से गरीब होती जा रही है। गुर्बत खत्म करने का इनके पास क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, क्या फिलॉसफी है कि गरीब को मार दो गुर्बत खत्म हो जाएगी। प्यो खा गया, अगो ने पुत्र भाता, पुत्र खा गया, उन्हें को तीप एएनजी चलना है सिस्टम, असी गरीब ही रहना। ये मेरा मैसेज है। और अमेरिका इजराइल के जंग से फायदा उठा रहे हैं। हम खुद चोर है, हुक्मरान चोर है, ये चोरी कर रहे हैं। ये पेट्रोल के पैसे बढ़ा के चोरी कर रहे हैं। पेट्रोल आप लोगों ने रातों रात महंगा किया और पेट्रोल सस्ते हो चुके हैं। अभी रातों रात ऐलान कर रहे ना, क्यों उसे सस्ता नहीं कर रहे हैं? ये जुल्म आप क्यों पाकिस्तानी अवाम पे कर रहे हैं? वो इंडिया में कॉकरोच पार्टी बन गई, हम तो कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं और वो कीड़े मकोड़ों से जो बदतर आपने हमारा हशर किया है पाकिस्तान। इंडिया से भी जंग, अफगानिस्तान से भी जंग, चीन भी नाराज, ईरान भी नाराज, और इस माहौल में वो समझते हैं हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पाकिस्तान। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और मोदी और उसकी हुकूमत की इस पे खामोश तायद रही है। ये भारतीय अवाम को गुमराह करने के लिए एक लगाया गया सियासी नारा है या आइंदा की भारतीय हिकमत अमली को वाजे कर रहा है? अब अगर ऐसा होता है तो मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। बट पर्सनली आपने उन पे हिकमत का
बहतान लगाया है, मेरा जाती ख्याल ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है या ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबली भी बहुत तयशुदा बात है, जो जिस आप वादे का हवाला दे रहे हो, तो अगर इस हद तक जाएगा तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा। मोदी इस वक्त किसी भी हद तक, किसी भी साजिश तक जा सकता है, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीज फायर अपनी जगह, जंग बंदी अपनी जगह, लेकिन आज उस मुल्क के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी भी खतरनाक हद तक जा सकता है। कल मैं सुन रहा था तकरीर इंडिया के वजीर आजम मोदी की, उनकी मैं तकरीर सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम किसी एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ये तो सीधा और साफ मैदान में रखी हुई बात है कि 1 और 10 का रेशो है। हमारा जो रकबे और तादाद का फर्क है, उसके हवाले से एक इंतबा है। सबसे पॉपुलर लीडर मोदी को किस तरह जवाब देना होता है, पता चल जाता है कि हिंदू को कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग जवाब आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि उसका उसी तरह स्ट्रांग जवाब दे दे। गीदड़ों का लीडर अगर शेर हो तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं, लेकिन शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने पता है क्या बात की है? मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। भाई उन्होंने कही है, उन्होंने सही कही है, लेकिन अभी तक बना नहीं है ना, बनने जा रहा है, लेकिन उसी रास्ते पे और बन जाएगा, उम्मीद नजर है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आपको पता है कितनी है? 8%, 7 से 8% के करीब है। पाकिस्तान की 3% है। भाई जाहिर सी बात है, दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की। तो इसी वजह से है ना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन इतनी है, वहाँ पे हर चीज दौर के साथ साथ वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं चीजों को। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी भी पुराने दिमाग चल रहे हैं। यहाँ पे कब्जा माफिया नहीं खत्म हो रहा, पहले टैक्स के चोर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर चीज के ना 2 नंबर यहाँ पे हो रही है। तो आप कैसे सीधा करोगे? देखो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, या आपने सुनी होगी मिसाल, ठीक है। तो भाई ये इसी वजह से हमारे मुल्क का बुरा हाल है, और इंडिया इसलिए अपग्रेड कर रहा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत है। अगर वहाँ कचरा है ना, तो वहाँ पे साफ लोग भी ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हो 30% खराब लोग होंगे, 70 अच्छे होंगे, सही है। तो इंडिया के 70% और पाकिस्तान के 70% के ना जमीन और आसमान का फर्क आएगा। भाई यही फर्क है कि वो जल्दी स्टैब्लिश हो रहा है और हम नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहां भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहां जाके बात करने की जरूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहां पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे? हमें कहा गया कि हम पानी ना खुला तो उनका सांस बंद कर देंगे, लेकिन असल कहानी मैंने आपको पहले दिन से बताई थी कि ये पानी नहीं खुलवा सकते। ये कैसी जंग जीतने का ऐलान था जिसमें पानी तक हम नहीं खुलवा सके, और ऐलान हमने ये कर दिया कि हम जंग जीत गए हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर हमला किया तो उसका जवाब दिया गया। ये नहीं कहा गया कि मैं क्या जवाब दूं। इतनी जबरदस्त डील की है, डिप्लोमेटिक कू जबरदस्त। हम अमेरिका बहादुर को ये नहीं कह सकते सर, हम आपके पांव पड़ते हैं, हम आपके घुटने हाथ लगाते हैं, वो तो हम लगाते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा इसकी पैदाइश से लेकर अब तक 38 बार उस चैलेंज से निपटने की कोशिश की गई और हम नाकाम रहे हैं। क्या अब कामयाब हो पाएंगे? दोस्तों, बिना एक भी गोली चलाए, बिना फाइटर जेट उड़ाए और बिना दुश्मन की जमीन पर कदम रखे क्या किसी परमाणु संपन्न देश की कमर तोड़ी जा सकती है? सुनने में यह फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। सोचिए, अगर किसी देश की खेती, उसकी अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की प्यास एक नदी के पानी पर टिकी हो और उसी पानी पर दूसरे देश का कंट्रोल मजबूत हो जाए तो क्या होगा? यही वजह है कि पाकिस्तान के ये कुछ जाहिल मंत्री मोदी को धमकी दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मोदी वाटर वेपन चला रहा है और हमारी नस्लें मिटाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान भारत के इस फैसले से तड़प रहा है, लेकिन दूसरी तरफ परमाणु हमले की धमकी भी दे रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। कई युद्ध हुए, लेकिन यह संधि चलती रही। फिर 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ा फैसला लिया और इस संधि को सस्पेंड कर दिया। अब भारत के कंट्रोल में है कि पानी कब छोड़ा जाएगा, कितना छोड़ा जाएगा और किस समय छोड़ा जाएगा, जिसके कारण पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी में धीरे धीरे कमी आने लगी। अब इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत से पंगा इनको इतना भारी पड़ गया कि इन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।